आज हम धरती के बारे में 9 ऐसी चीजें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमारा दिन हमेशा से ही 24 घंटों का नहीं था। अगर हम किसी से भी पूछें कि दिन कितने घंटों का होगा तो वो यही कहेगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं। ये जवाब आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले दिन 21 घंटों और 40 मिनट का हुआ करता था। मून और दूसरे ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण और धरती में जो समुद्र है उनमें उथल पुथल के कारण धरती के हालातों पर भी इफेक्ट होता है। हर 100 साल के बाद हमारा दिन 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है और धरती पर जो कुदरती घटनाएं होती रहती हैं उससे भी धरती का टाइम कम होता रहता है। 2011 में जो अर्थक्वेक आया था जापान में, उसके कारण आज जो दिन 24 घंटों का है उनमें से 1.8 मिलीसेकंड कम हो गए हैं। धरती पर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और आज से 100 करोड़ साल बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा सूरज 10 गुना और ज्यादा गर्म हो जाएगा और आज से 100 करोड़ साल बाद धरती पर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि धरती का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और 7.5 करोड़ साल बाद धरती का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल बंजर बन जाएगी, मंगल ग्रह जैसी। सूरज इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि वो चंद्रमा को भी खत्म कर देगा। हम सभी ये बात जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तट से नापी जाती है और इस हिसाब से इक्वाडोर का चिम्बोराजो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि इस पर्वत की हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम है एंडेस माउंटेन रेंज, लेकिन असल में जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है उसका हमें 10% हिस्सा ही दिखाई देता है और इसका 90% हिस्सा समुद्र में छुपा हुआ है। 1950 में एक किए गए सर्वे के मुताबिक इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये एंडेस रेंज से 20 गुना ज्यादा लंबी है। जस्ट ये ऊपर से दिखती नहीं है क्योंकि इसका 90% हिस्सा समुद्र के नीचे है। हम ये बात जानते हैं कि धरती के ध्रुव चुंबक जैसे काम करते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती अपनी चुंबकीय दिशाएं बदलती रहती है। इसका हम पर तो कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन जितने भी कैंपस होते हैं उन पर इनका असर दिखाई देगा। वो सही दिशा नहीं दिखा पाएंगे और साथ में ही जो वेल्स मछलियां हैं उनको भी इनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो धरती की चुंबकीय दिशाओं से ही अपना रास्ता ढूंढती हैं। आज धरती पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन आज से 3 करोड़ साल पहले धरती पर सिर्फ एक महाद्वीप था। इसे ऐसे समझते हैं कि 3 करोड़ साल पहले धरती पर जमीन का टुकड़ा सिर्फ एक ही था और वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था और तब ये धरती के 1/3 हिस्से में फैला हुआ था और बाद में 1 करोड़ 77 साल पहले महाद्वीप टूटकर अलग हो गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 2.5 करोड़ साल बाद ये महाद्वीप फिर से एक साथ हो जाएंगे और पेंजिया बन जाएगा। अनइवन ग्रेविटी, धरती का गुरुत्वाकर्षण हर जगह पर एक जैसा नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कनाडा में एक ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण दूसरी जगहों से बहुत ज्यादा कम है। 2007 में आसमान में एक भेजी गई सैटेलाइट के द्वारा धरती के अलग अलग हिस्सों की ग्रेविटी नापी गई, तब इन जगहों के बारे में पता चला। ऐसा सिर्फ कनाडा में ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर धरती का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। एक छुपा हुआ समुंदर, जी आपने बिल्कुल सही सुना, एक छुपा हुआ समुंदर। वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर 160 किलोमीटर नीचे एक छुपे हुए समुंदर की बात मान ली है। इस समुंदर में धरती पर जितने भी समुंदर है उनसे ज्यादा पानी है। ये पानी तरल यानी कि लिक्विड के रूप में मौजूद नहीं है, ये बड़ी नीली चट्टान के रूप में वहां पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज धरती के ऊपर जितने भी समुंदर हैं, कुछ टाइम पहले वो धरती के नीचे ऐसे ही मौजूद थे और धरती पर हुई उथल पुथल के कारण वो समुंदर ऊपर आ गए और पानी पिघल कर लिक्विड बन गया। धरती पर लाइफ कैसे शुरू हुई? अब हम आपको बताते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई। धरती पर लाखों करोड़ों किस्म के जीव रहते हैं और उनमें से सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि इंसान भी ये बात नहीं पता कर पाया कि आखिरकार हम धरती पर आए तो आए कैसे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं वो उसी मॉलिक्यूल से बने हैं जो मॉलिक्यूल उस टाइम पर धरती पर मौजूद था, लेकिन ये मॉलिक्यूल धरती पर ही बने थे या फिर आसमान से आए थे, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल तभी बने थे जब धरती का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ये थी धरती के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।